शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? इसके ऑप्शन है ए राजस्थान से, बी तमिलनाडु से, सी केरल से, डी कर्नाटक से। इसका सही उत्तर है अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम राजस्थान से आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री को, बी उपराष्ट्रपति को, सी मुख्यमंत्री को, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही उत्तर है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? इसके ऑप्शन है ए दमन एवं दीव का, बी दिल्ली का, सी पौंडीचेरी का और डी किसी का भी नहीं। इसका सही उत्तर है कि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका अपना उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है ए 1912 में, बी 1915 में, सी 1918 में और डी 1925 में। इसका सही उत्तर है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1925 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा बजरंग दल किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? इसके ऑप्शन है ए शिवसेना के, बी भाजपा के, सी भाकपा के और डी माकपा के। इसका सही उत्तर है कि विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा बजरंग दल जो राजनीतिक दबाव समूह है ये भाजपा के दबाव समूह है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसके ऑप्शन है ए 48वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा, बी 57वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा, सी 61वां संशोधन बिल के द्वारा और डी 63वां बिल के द्वारा। इसका सही उत्तर है कि 61वां जो संविधान संशोधन बिल था उसके द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द भारत में किसके द्वारा दिया गया था? इसके ऑप्शन है आई डी दुआ के द्वारा, बी मोरारजी देसाई के द्वारा, सी डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी के द्वारा और डी इंदिरा गांधी के द्वारा। इसका सही उत्तर है कि लोकपाल और लोकयुक्त शब्द भारत में डॉक्टर लक्ष्मी सिंधवी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 100 में, बी अनुच्छेद 102 में, सी अनुच्छेद 150 में और डी अनुच्छेद 202 में। इसका सही उत्तर है कि संविधान के अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार का वार्षिक विवरण रखा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसके ऑप्शन है ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। इसका सही उत्तर है कि संविधान सभा में हैदराबाद जो देशी रियासत थी उसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं? इसके ऑप्शन है ए संसद और राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव कराना, बी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, सी निर्वाचन सूचियां तैयार करना और डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इसके ऑप्शन है ए पश्चिमी बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से और डी पंजाब से। इसका सही उत्तर है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिमी बंगाल से हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसके ऑप्शन है वे संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहते थे इसलिए, बी उन्हें संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था इसलिए, सी वे मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहते थे इसलिए और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है कि मुस्लिम लीग ने
चाहते थे कि वे मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहते थे, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? इसके ऑप्शन है ए समान अधिकार के आधार पर, बी सर्वमताधिकार के आधार पर, सी सीमित मताधिकार के आधार पर और डी वर्गीय मताधिकार के आधार पर। इसका सही उत्तर है कि संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? इसके ऑप्शन है ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर द्वारा मनोनीत और डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसका सही उत्तर है कि संविधान सभा के सदस्य के जो प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसके ऑप्शन है ए संविधान सभा ने, बी ब्रिटिश संसद ने, सी भारतीय संसद ने और डी गवर्नर जनरल ने। इसका सही उत्तर है कि भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा ने बनाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? इसके ऑप्शन है ए सन 1945 में, बी सन 1946 में, सी सन 1947 में और डी सन 1948 में। इसका सही उत्तर है कि संविधान सभा के चुनाव जो है वो सन 1946 में संपन्न हुए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 दिसंबर 1949। इसका सही उत्तर है कि भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो 9 दिसंबर 1946 यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? इसके ऑप्शन है ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में और डी दिल्ली में। इसका सही उत्तर है कि संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है वो दिल्ली में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी सच्चिदानंद सिन्हा ने, सी बी आर अम्बेडकर ने और डी श्री रामगोपालचारी ने। इसका सही उत्तर है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ हुआ? इसके ऑप्शन है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? इसके ऑप्शन है ए 16 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1948 को, सी 9 दिसंबर 1946 को और डी 26 नवंबर 1946 को। इसका सही उत्तर है कि संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। थैंक यू।